नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्ला शकील। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अब से कुछ देर में पेश होगा आम बजट। किसको कितनी राहत मिलेगी, सबकी नजरें निर्मला सीतारामन पर। महंगाई, टैक्स और रोजगार, मिडिल क्लास तबके को बजट से है काफी उम्मीदें। आम आदमी पार्टी इंतखाबात हार गई तो मुफ्त तालीम, बिजली, पानी सब खत्म कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम को किया खबरदार। हैदराबाद के वारसीगुड़ा में दिल दहला देने वाला वाकया। आखिरी रसूमात के लिए मुबैना पैसे न होने पर बेटियां मां की लाश के साथ 8 दिन तक रहीं। अमेरिका में एक और तैयारा गिर गया। फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हमास आज मजीद 3 इसराइली यरगमालियों को करेगा रिहा। 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज का क्रैकडाउन, मकानात को भी मुनहदम कर दिया गया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। सुर्खी आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं, अब से कुछ देर में आम बजट पेश होने वाला है। मिडिल क्लास तबके को बजट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या टैक्स स्लैब में कमी होगी, महंगाई कमी होगी, किसानों के लिए क्या होगा और आम आदमी को बजट से क्या फ़ायदा होगा। अब से कुछ देर बाद इसका पता चल जाएगा। ख़ास तौर पर तवक्को की जा रही है कि टैक्स स्लैब में कमी हो सकती है, किस पर कितनी ड्यूटी कम होगी, किसानों के लिए क्या राहत मिलेगी, क्या तालीम के शोबे के लिए क्या किया जाएगा, हेल्थ के शोबे के लिए क्या किया जाएगा। ये सब अब से कुछ देर बाद वाजे हो जाएगा। ये आज सुबह के मनाजिर हैं। सबसे पहले वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने अपने रुफका के हमरा सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उसके बाद वो पार्लियामेंट हॉल पहुंची हैं। अब यहां पर देखना है कि पार्लियामेंट पहुंचने के बाद सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन अपना बजट पेश करेंगी। ये उनका 8वां बजट होगा। जिस तरह से देखा जा सकता है कि माली साल 2025-26 का ये बजट पेश होने वाला है और ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबका जो हमेशा से मुतफक्किर रहा है, सरकारी स्कीमों से उससे फ़ायदा नहीं मिला है। और क्योंकि ऐसी सरकारी स्कीमें होती हैं जो कि राशन कार्ड से मरबूत करती जाती हैं, इसी वजह से मिडिल क्लास वो ज़ुमरे में नहीं आता और वो मिडिल क्लास का तबका हमेशा से यहाँ पर दबता रहा है, पिसता रहा है। अब देखना है कि मिडिल क्लास के तबके को सिर्फ एक टैक्स स्लैब से उम्मीद होती है कि अब की बार टैक्स स्लैब में क्या होगा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मौजू है। क्या महंगाई को लेकर भी कुछ फैसले होंगे, वो भी देखना होगा। लोगों को बड़ी तवक्को होती है कि भाई यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में कमी क्यों नहीं हो रही है। अब देखना है कि सब सारी बातें आएंगी। तंबाकू की अशिया रहेंगी, ज्वेलरी के ऊपर बात आएगी, ड्यूटी के ऊपर बात आएगी, किसको कितना फंड्स दिया जाएगा, किसानों के लिए, ज़राअत के लिए कितना फंड होगा। अब से कुछ देर में ये वाजे हो जाएगा। तो ये निर्मला सीतारामन की टीम है, बजट तैयार है। आप देख सकते हैं कि लाल बक्से में यहाँ पर बजट को लाया गया है। हिंदुस्तान का बजट है, 140 करोड़ अवाम की आज नजरें निर्मला सीतारमन पर हैं कि वो अवाम के लिए क्या देंगी, क्या राहत मिलने वाली है। 11 बजे निर्मला सीतारमन लोकसभा में अपनी तकरीर शुरू करेंगी। 4 टीवी यहाँ पर उनकी बजट तकरीर पर नजर रखेगा। हम अपने अगले बुलेटिन में अपने नाज़रीन को ज़रूर बताएंगे कि बजट में क्या हो रहा है और अवाम के लिए, बिलखुसूस मिडिल क्लास के लिए क्या रियायतें दी जा रही हैं।
दूसरी तरफ बजट की कॉपियां भी पार्लियामेंट पहुंचा दी गई हैं। आज बजट पेश होने वाला है। जिस तरह से हमने बताया कि कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं, यह बजट की कॉपियां आज यहां पर पार्लियामेंट लाई गई हैं और पार्लियामेंट में अब यहां पर ये अरकान को भी दी जाएंगी। और उम्मीद तो काफ़ी की जा रही है, क्योंकि ज़रिए एशिया की यहाँ पर जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको लेकर भी किसान परेशान हैं और हमेशा से किसानों का यहाँ पर आमदनी को लेकर कुछ ना कुछ उनके अखराजात और आमदनी इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। बहरहाल अब से कुछ देर में सूरत हाल वाज़ेह होगी। बजट 11 बजे पेश होगा। वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 11 बजे अपनी तकरीर शुरू करेंगी। आम आदमी क्या चाहता है, मुल्क का मिडिल क्लास यानी कि मुतवस्सित तबका इस बजट से क्या चाहता है, इसको लेकर काफ़ी मुतफक्कर भी देखा जा रहा है। सुबह में अवाम के तासुरात सामने आए हैं। ख़वातीन का यही कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई में कमी होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर रोज़गार की बात है। नौजवान रोज़गार को लेकर फ़िक्रमंद हैं कि रोज़गार के मौके फ़राहम होने चाहिए। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से टैक्स स्लैब जो होता है वो टैक्स स्लैब के अंदर भी यहाँ पर कमी होनी चाहिए। तो अब देखना है कि यहाँ पर जिस तरह से जो टैक्स स्लैब की वो मुद्दत होती है या फिर जो भी उसकी हद होती है उसमें बढ़ोतरी का यहाँ पर इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अब देखना है कि यहाँ पर टैक्स में कितनी राहत दी जाती है, महंगाई क्या कम होती है या फिर इस तरह से जो बजट आया उससे मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा होगा वो भी बताएंगे। लेकिन सुन लीजिए कि आज अवाम क्या चाहते हैं हुकूमत से। के लिए सबसे मेन तो ये सैलरीड पीपल के लिए कुछ स्लैब्स में कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। सबसे मेन जो आजकल बहुत सालों से नहीं हुआ है वही जगह पे स्टिक है, बस यही एक सबसे मेन है। के लिए ऐसे भी एवरी ईयर देते हैं कंसेशन, लेकिन ओवरऑल के लिए स्लैब्स में सैलरीड पीपल के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो उसमें मीन्स अपेक्षा करते हैं कि एटलीस्ट ये टाइम पे कुछ तो मिलेगा हमें करके। एज अ होम मेकर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो महंगाई है वो दर थोड़ा सा कम होए तो हम लोग अपनी जो बजट में चीज़ें चलती हैं, जैसे घर पे तेल है या चीनी है, ये आटा, ये सारी चीज़ों को, इवन सब्जियां जो है बहुत महंगे हो गए हैं, फल एंड ऑल, तो वो मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि उसको थोड़ा सा कर्ब किया जाए। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो मध्यम वर्ग की है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो आयकर में जो छूट है उसकी सीमा जो है वो बढ़ाई जाए और मध्यम वर्ग को जिस भी तरीके से और भी आश्वासन हो सके उनको मतलब राहत दिया जाए, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था और परचेजिंग पावर और बढ़ सके। एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि जो हमारा हम लोगों का मेहनती मानुष है वो उसको फ़ायदा मिले और जो मतलब मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता है, वो मिडिल क्लास को प्रायोरिटी मिलना चाहिए हम लोगों की तरफ से। सरकार युवाओं को रोजगार ज़्यादा मुहैया कराए और जो एजुकेशन लोन वगैरह है इस सब का अच्छा से व्यवस्था करवाए। We are expecting more bonanza for poor and middle class, as the middle class is facing income tax problem who is salaried. I think this government will give a lot of relief. आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम से कहा है कि अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है तो बरक़ी, बिजली और उसके साथ साथ तालीम का जो मुफ्त निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अपने एक बयान में उन्होंने बीजेपी के कारकुन का हवाला दिया, जिसमें बीजेपी के कारकुन उनसे मुलाकात के दौरान कहता है कि अगर आम आदमी पार्टी हार गई तो क्या होगा।
इस पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के इंतखाबात में हार जाती है तो मुफ्त बरखी, मुफ्त उसके साथ साथ यहाँ पर पानी और मुफ्त तालीम का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाएगा। इस पर बकौल अरविंद केजरीवाल के बीजेपी कारकुन का कहना था कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ। नमस्कार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद ज़रूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा? वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब? मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं? बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है? बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं? तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरे बच्चों का क्या होगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से कबाड़ा हो जाएंगे। बोला हाँ ये बात तो है। मैंने पूछा बिजली आती है 24 घंटे? बोला हाँ आती है। मैंने पूछा बीजेपी के किस राज्य में 24 घंटे बिजली आती है? थोड़ा सा सोच के बोला कहीं नहीं। मैंने पूछा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? बोला 0। मैंने पूछा और यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोगों का बिजली का बिल कितना आता है? बोला जी वहां तो हजारों रुपए महीना आता है। मैंने कहा तो भैया ये बताओ अगर मैं हार गया तो तेरा क्या होगा? दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इलाज, अच्छे स्कूल, 24 घंटे बिजली, महिलाओं की फ्री बस यात्रा, ये तो सब बंद हो जाएंगे। हैदराबाद के वारसीगुड़े में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। मां की लाश के पास बेटियां 8 दिनों तक रहीं और बाद में इसकी इत्तला पड़ोसियों को मिली। बताया जाता है कि ललिता नामी एक खातून जिसका शौहर से अलहदगी हो गई थी साल 2020 में और उसके बाद से ललिता अपनी बेटियों रवाली और उसके साथी के साथ रह रही थी। बताया जाता है कि यहाँ पर 22 जनवरी को इस खानदान ने यहाँ पर खाना खाया रात का और 23 जनवरी की सुबह जब ललिता की दुख्तर अपनी मां को जगाने के लिए गई तो वो नहीं उठ पाई। उसके बाद ये बात थी 23 जनवरी की और फिर आती है 31 जनवरी यानी कि गुज़िश्ता रोज जुमे के दिन यहाँ पर ललिता की बेटी वहाँ बाहर आई रवाली और पड़ोसियों से पैसे मांगने लगी कि उसकी माँ की आखिरी रसूमात करनी है। इसके फौरी बाद पुलिस को तलब कर लिया गया, जब तक पूरे वहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर ताफून फैल चुका था। पड़ोसियों की इत्तला पर पुलिस वहाँ पर पहुंची और वहाँ से ललिता की लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब यह बताया जाता है कि यहाँ पर 22 तारीख की रात ललिता और उसकी बेटियों ने 25 साल रवाली और यशवनी का 22 साल, ये दोनों ने खाना खाया था और तीनों ने मिलकर खाना खाया था और 23 तारीख की सुबह ललिता नींद से बेदार नहीं हो पाई यानी कि वो मर चुकी थी और फिर उस 23 तारीख के बाद से 31 जनवरी तक ललिता की लाश घर में मौजूद थी और बेटियां लाश के साथ थीं। अब यह बताया जाता है कि उनकी आखिरी रसूमात के लिए बेटियों के पास पैसे नहीं थे और वो खौफ में थी, इसलिए किसी को चला नहीं दी। लेकिन 31 जनवरी को बेटी बाहर आती है और फिर पड़ोसियों से आखिरी रसूमात के लिए पैसे जमा करती है। पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, पुलिस पहुंची, लाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वारसीगुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुश्तबा मौत का केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। यह भी एक बात है कि यहाँ पर अगर पैसे नहीं थे तो उसी दिन किसी से भी मांग लिया जाता, लेकिन 8 दिन तक लाश को घर में रखना ये एक तरह से सनसनीखेज वाक़या बन चुका है। అసలు మీ ఎట్లా బయటకు విషయం ఎట్లా వచ్చింది? 2 months ఇప్పుడు వీళ్ళే పోలీస్ కి చెప్పినారంట మా మదర్ చనిపోయిందని. 2 కుక్కలు వాళ్ళు డోర్లే తీయరు కుక్కలు ఒకటే వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు డాగ్లు ఎందుకు తెచ్చుకున్నారంటే కైలా బారవ శంకర్ అని నమ్ముతారు. సైకో ఉందండి వాళ్ళ శంకర్ ఆ శంకర్ వాళ్ళు స్పిరిట్ యానిమల్ డాగ్ అని డాగ్ ని ఏం తిట్టదు చేయదు, డాగ్ ని పెంచుకుంటున్నారు. బట్ డాగ్ ని బయటికి తీసుకోవట్లేదు, ఇంట్లో
న్యాచురల్ గా తీసుకోవాలి కదా బయటికి. రూమ్ లోనే బంధిస్తే ఎట్లా? ఎంతకాలం నుంచి ఉన్నారండి ఇక్కడ వీళ్ళు? ఇప్పుడు నవంబర్ 1 నుంచి ఉన్నారు. కిరాయికున్నారు. మేము డిసెంబర్ నుంచి చెప్తున్నాం పొమ్మంటే ఖాళీ చేయలేదు. కిరాయి ఇవ్వలేదు. ఈ నెల ఇవ్వలేదు, పోయిన నెల కూడా సగం కిరాయి ఇచ్చి. ఇప్పుడు జనవరి సంక్రాంతి రోజు కాల్ చేస్తాను. డిసెంబర్ 30 రోజు పోలీస్ అయిన ముంగట చెప్పింది. ఇక్కడ ఆయన పోలీస్ అయిన ఉన్నది చెప్పింది కాల్ చేస్తాను డిసెంబర్ 30. కాల్ చేస్తాను. తొందరగా కాల్ చేయించుకోరు. వాళ్ళ మైండ్ ఎట్లనో ఉందమ్మా. నాట్ ఇన్ ప్రాపర్ మెంటల్ స్టేట్. మైండ్ సరిగా లేదు. ఆమె ఒకలాగా చేస్తుంది. రేణుక ఇంకో డాటర్ పేరు తెలియదు. ఆమెమో లలిత. अब बढ़ते हैं मलखमी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में एक और तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। इस बार फिलाडेल्फिया में एक एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक बच्चे को यहाँ हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और इसमें 6 लोग सवार थे, बशमूल मरीज बच्चा। लेकिन ये इत्तलात मिल रही है कि शॉपिंग मॉल के करीब ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया और ये तैयारा जहां पर गिरकर तबाह हुआ वो रिहायशी इलाका बताया जाता है। जैसे ही तैयारा यहां पर गिरा, नीचे रखी हुई कई गाड़ियां जलकर खाकिस्तान हो गईं और ये इत्तलात मिल रही है कि जिस इलाके में, चूंकि गुंजान आबादी के इलाके में ये तैयारा गिरा था, वहां के कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। इसके सीसीटीवी सामने आए हैं, इसके कई मनाजिर सामने आए हैं। मुख्तलिफ जावियों से इसके मनाजिर देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर तैयारा क्रैश हुआ है और जो इत्तलात मिल रही हैं कि नॉर्थ ईस्ट फिलाडेल्फिया के एयरपोर्ट से ये तैयारा टेक ऑफ हुआ था और इसे एक पीडियाट्रिशिक पेशेंट, वो बताया जाता है कि जो बच्चा मरीज था, उसे मुंतकिल किया जा रहा था और उस दौरान में यह हादसा हुआ और मासूम बच्चे के साथ जो लोग 5 लोग सवार थे वो लोग इसमें हादसे में मारे गए हैं। और जो अमेरिका के सदर हैं ट्रंप, उनकी तरफ से भी इस सिलसिले में एक ताज़ियती बयान सामने आया है। अब यह हादसा क्यों हुआ, अब इसकी तहकीकात जारी है, लेकिन ये जो तैयारा क्रैश हुआ है गुंजान आबादी वाले इलाके में गिरा है और इस इलाके के अंदर नीचे रखी हुई गाड़ियां भी जल गई हैं और मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि जब यहां से तैयारा नीचे गिरा, फ्यूल के फैलने की वजह से यहां पर आग लगी और एक धमाका हुआ और लोगों को ऐसा लगा कि यहां पर आग का गोला नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये था कि तैयारा ऊपर से ही यहां पर जलते हुए आकर नीचे गिरा है और फिर उसके बाद यहां पर बड़ा धमाका सुनाई दिया है और धमाके के बाद यहाँ पर कई गाड़ियाँ जलकर खाकिस्तान हुई हैं, मकानात को भी नुकसान हुआ है। अभी नीचे कितने लोगों की मौत हुई उस बारे में तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन 6 लोग जो कि इस छोटे से तैयारे में सवार थे, वो 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था जो इलाज के लिए जिससे मुंतकिल किया जा रहा था। मुकामी पुलिस इस बारे में तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि यहाँ पर एक हफ्ते में तैयारे का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले भी तैयारे के हादसे में और हेलीकॉप्टर का टकराव हुआ था और उस हादसे में 67 लोग मारे गए थे। 64 लोग वहाँ पर तैयारे में सवार थे, जबकि 3 लोग हेलीकॉप्टर में थे और वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के पास उनका टकराव हुआ था। 67 लोगों की मौत हुई थी। आज हमास की तरफ से मजीद 3 इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया जाने वाला है। दूसरी तरफ ये इत्तलात मिल रही हैं कि 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को भी आज रिहा किया जाएगा। गाज़ा जंगबंदी माहदे का चौथा दौर आज होने वाला है। हमास की तरफ से 3 इस्राएली यरगमालियों के नाम जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में बताया जाता है कि रफ़ा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीज़ों की मिस्र मुंतकिली भी मुंतक़ी है, तवक्की उसकी की जा रही है। इससे पहले भी 3 मरहले हो चुके हैं जहां पर इस्राएली यरगमालियों को और थाईलैंड के यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है और आज ये बताया जाता है कि 3 इस्राएली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा और उसके बदले उनके नाम जारी कर दिए गए हैं और उसके साथ साथ ये इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को भी आज मुख्तलिफ जेलों से इसराइल की रिहा किया जाएगा।
अब बात करते हैं मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फ़ौज की बर्बरियत जारी है। हेब्रोन, लेमरस, बैतुलहम से लेकर यहाँ पर मकबूजा बैतुल मक़दस के कई इलाकों में यहूदी फ़ौज ने क्रैकडाउन किया है। आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं और उसके साथ साथ फ़लस्तीनियों के मकानात पर बुलडोज़र चला दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर फेंकने की भी कई वाक़यात पेश आए हैं। जेनिन के अलावा दूसरे इलाकों से इस तरह की खबरें मिल रही हैं। नेबलस में अलैन रेफ्यूजी कैंप के पास क्रैकडाउन किया गया है। उसके साथ साथ बैतुलहम के जनूबी इलाके बैत फज्जार के इलाके में भी क्रैकडाउन हुआ है। रमल्ला के ऐन किनिया के इलाके में भी यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है। कई ऐसे इलाके और ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जहां पर यहूदी फौज के क्रैकडाउन में इमारतों को नुकसान हुआ है और बाज़ जगह आईडी के जरिए फलस्तीनियों के मकानात को धमाके से उड़ा दिया गया है। दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने मगरबी किनारे के एक इलाके में शादी के दौरान दूल्हे को वहां से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मकबूजा मगरबी किनारे के बिरहून के इलाके में ये कार्रवाई की गई। शादी हो रही थी, इस दौरान यहूदी फौज वहां पर पहुंची और दूल्हे को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मेहमान वहां पर मौजूद थे। एक लम्हे की तरह वहां पर सख्ता देखा गया, लेकिन यहूदी फौज आई और वहां से दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि शादी में हुए छापे की यह वीडियो भी वायरल हुई है। शुमाली गाजा की सबसे कदीम मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज अदा की गई। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर भी मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया था। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जनूबी गाजा मुंतकिल हुए थे और जब जनूबी गाजा से ये लोग शुमाली गाजा की तरफ आए तो यहाँ पर मस्जिद उमरी में नमाज जुमा अदा की गई है। वाज़ेह रहे कि इसे बताया जाता है कि ये अजीम उमरी मस्जिद है जो कि मस्जिद अक्सा के बाद गजा पट्टी फ़लस्तीन की सबसे कदीम मसाजिद में शुमार की जाती है। लेकिन यहूदी फ़ौज ने जिस तरह से हमले किए उसमें इस मस्जिद को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मलबे पर खड़े होकर मुकामी मुसलमानों की तरफ से जुमे की नमाज अदा की गई। उधर जनीन रेफ्यूजी कैंप के पास भी फ़लस्तीनियों के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जाने का वीडियो मंजर यहाँ पर आया है। मुसलसल कई दिनों से मगरबी किनारे में यहूदी फ़ौज का क्रैकडाउन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ा जा रहा है और यही एक मंजर है कि यहाँ पर जनीन रेफ्यूजी कैंप के पास इस्राएली फ़ौज की तरफ से यहाँ एक मकान को मुनहदम किया गया है और बाज़ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि सड़कों को उखाड़ दिया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का फैसला किया है और 18 फरवरी से इस पर अमल हो जाएगा। बड़े फैसले किए जा रहे हैं। वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के निफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन भी टैरिफ नाफिज करेंगे। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अर्दन और मिस्र गाजा मुतासिन को कबूल कर लेंगे। हम पनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की हुकूमत ने आज से मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ आयद करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान की तरफ से इस सिलसिले में ब्रीफिंग के दौरान भी यह बता दिया गया है कि 1 फरवरी से चीन पर 30% टैरिफ नाफिज करने का भी फैसला किया गया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने यहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ जिस तरह से अब इस तरह का फैसला किया गया है कि मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ नाफिज किया जाएगा और चीन पर 10% टैरिफ नाफिज करने का फैसला किया गया है।
दूसरी तरफ कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कहा गया है कि सदर ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने का जो फैसला किया गया है उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। ट्रूडो ने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब देंगे। याद रखिए कि अमेरिकी हुकूमत ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ नाफिज करने का फैसला किया है। फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले मिशिगन यूनिवर्सिटी के बाज़ तलबा को मुअत्तल किए जाने की इत्तलात मिल रही हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज हुआ था, ख़ासतौर पर मिशिगन यूनिवर्सिटी इसका मरकज़ रही थी। गाज़ा पर हो रहे मज़ालिम को लेकर मिशिगन की यूनिवर्सिटी में तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया था और अब उसी के तनाजुर में ये इत्तलात मिल रही है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने प्रो फ़लस्तीनियन ग्रुप यानी कि फ़लस्तीनियों के हामी ग्रुप को मुअत्तल करने का फ़ैसला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। एक ब्रीफिंग के दौरान गुतरेस ने इस बात पर जोर दिया कि गाज़ा में लड़ाई और तबाही की वापसी नहीं होनी चाहिए। गाज़ा पट्टी में मुसलसल जंगबंदी की ज़रूरत है। उनका यह भी कहना था कि गाज़ा पट्टी के मकीनों को उनकी सरज़मीन से हटाना नस्ल कुशी बताई जाएगी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर में तसादुम के सिलसिले में जो 67 लोग मारे गए थे, अब तक यहां से 41 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मुकामी पुलिस के चीफ का कहना था कि 28 लाशों की शिनाख्त हो चुकी है। हम जल्द तमाम लाशों को निकाल लेंगे। उन्होंने बताया कि तैयारे और हेलीकॉप्टर मौजूद तमाम अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इख्तिदार संभालने के पहले हफ्ते में ये इत्तलात मिल रही हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। जो ताज़ा इत्तलात सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 7,000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुल्क बदर करने की कोशिश की जा रही है। इत्तलात मिल रही कि 7,300 से ज़्यादा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया है। होमलैंड सेक्रेटरी के महकमे के मुताबिक इदारे ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप के वादे और उस पर अमल किया है। बताया जाता है कि शिकागो, सियाटल, एटलांटा, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस और न्यूऑरलैंड के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर यह गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और इसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अब से कुछ देर में पेश होगा आम बजट, किसको कितनी राहत मिलेगी, सबकी नजरें निर्मला सीतारामन पर। महंगाई से राहत, टैक्स और रोजगार, मिडिल क्लास तबके को बजट से है काफी उम्मीदें। आप पार्टी हार गई तो मुफ्त तालीम, बिजली, पानी खत्म कर दिए जाएंगे, केजरीवाल ने दिल्ली की आवाम को किया खबरदार। हैदराबाद के वारसीगुड़े में दिल दहला देने वाला वाकया, आखिरी रसूमात के लिए पैसे न होने पर बेटियों ने मां की लाश के साथ 8 दिन गुजार दिए। अमेरिका में एक और तैयारा गिर गया, एयर एम्बुलेंस रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक।
हमास आज मजीद 3 इसराइली बाशिंदों को करेगा रिहा, 100 से ज्यादा फलस्तीनियों की रिहाई का इम्कान। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी फौज का क्रैकडाउन जारी, मकानात पर भी चले बुलडोजर। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, एक हफ्ते में 7,000 से ज्यादा गिरफ्तार। टैक्स के सिलसिले में कनाडा ने जवाबी कार्रवाई का दिया इंतबाह। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।